आप कहाँ से हैं? मैं भारत से हूँ, लेकिन अब 2 साल से, एक्चुअली 3 साल से अब मैं यहाँ मैडिसन में हूँ, और इसके पहले 1 साल मैं कैम्ब्रिज, बॉस्टन के पास जो कैम्ब्रिज है वहाँ पे रही हूँ। ओह, ठीक है। जब आप अमेरिका आई, कितने साल की थी और क्यों? तब मैं थी 26 की थी, और अब 4 साल के आसपास, 4 साल होने को आए हैं अमेरिका में रहे। ठीक है। हाँ, और मैं क्यों आई, यहाँ मैं पढ़ने आई, तो मुझे हार्वर्ड में मेरा दाखिला हुआ, तो इसलिए मैं वहाँ आई, और मैंने वहाँ पे एजुकेशन में जो है मास्टर्स किया, और 1 साल लगा, और वहाँ मुझे मेरे डिपार्टमेंट का जो काम था उसमें मेरी दिलचस्पी इतनी ही नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन में मैंने अपना दाखिला करवाया। ठीक है। अभी आपकी परिवार कहाँ है? मेरा भाई जो है, मेरा छोटा भाई एक है, वो टोलीडो में है, ओहायो, तो यहाँ से लगभग 5-6 घंटे की दूरी है। लेकिन मेरे जो मम्मी और मेरे जो पापा हैं वो भारत में हैं, अब मद्रास में रहते हैं। ठीक है। अपने आप बचपन कैसा लगा? हाँ, बचपन कैसा लगा, ये बहुत दिलचस्प प्रश्न है। मेरा जो बचपन था, जैसे मैं आपको बता रही थी, मेरे जो पापा हैं वो आर्मी में साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए उनका तबादला हर 2-3 साल होता रहा, तो वो जहाँ भी जाते हम और हमारी मम्मी जो हैं उनके साथ जाते, और मेरी मम्मी भी है जो वो पढ़ाती हैं, तो वो भी उनके साथ हर नए जगह में एक नए स्कूल में पढ़ाती थी। तो हमारा जो बचपन है वो इन्हीं आर्मी कैंप्स में गुजरा। तो हम ऊटी में थे, अरवंगाडू में थे, फिर मद्रास में कुछ साल रहे, पुणे में, सांगवी में, भंडारा में, ये सारी जो जगह महाराष्ट्र में है वहाँ कई साल रहे, फिर कलकत्ते में रहे, बेंगलोर में थे, हम दिल्ली में भी रहे हैं। तो इसलिए जो बचपन जो है वो इन्हीं जगहों में बिता, और आर्मी में हमारे जैसे जो और बच्चे थे उनके साथ हमारा बचपन गुजरा। तो काफ़ी मस्ती करी हम लोगों ने कि हर 2 साल एक नए जगह में रहना पड़ा, हर 2 साल नए दोस्त बनाने पड़े, हर 2 साल नया स्कूल, नए टीचर्स, सो काफ़ी बदलाव देखा है। और अच्छा था, जब बच्चे हैं तो तब इतना बुरा नहीं लगता कि इतना सारा कुछ बदल रहा है, इतना डर भी नहीं लगता। जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो शायद इतनी जो बदलाव है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बच्चे जब हम थे हमें तो खूब मज़ा आया। ठीक है। तो कोई दिलचस्प कहानी बचपन से है? कोई दिलचस्प कहानी, अब कहानियाँ ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम क्या बता सकते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी खूब लड़ाइयाँ होती थी हमारे पिताजी से। हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत एनालिटिकल है, बहुत शार्प है, तो उनके साथ हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी कि जैसे वो जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखते थे वो दृष्टिकोण हमारा नहीं था। ठीक है। तो मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ कभी नहीं रहूँगी, और मैंने हमारे जो है सारे कपड़े सारे कुछ बांध कर मैं घर से निकली, और मैंने कहा कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। ठीक है। अच्छा, तो आपकी पहली इम्प्रेशंस अमेरिका से कहाँ थी? क्या थी? मैं आपको बता रही थी कि मैं कैम्ब्रिज में आई, तो जो पहले जब मैं कैम्ब्रिज में उतरी तो मुझे याद है कि मेरी जो डॉर्म की जो सुपरवाइज़र थी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉर्म्स में को मुझे ले गई कि कमरा दिखाएं, और जब उन्होंने कमरा दिखाया, काफ़ी छोटा सा कमरा था लेकिन बहुत अच्छा था, मुझे तो खुशी थी। लेकिन उन्होंने मुझे देखा और कहा कि तुम बहुत छोटी हो, तुम जैसे छोटे कद के
तुम जैसे जो जिसका छोटा कद है उसके लिए तो ये छोटा कमरा बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये मुझे इसमें बड़ी हैरानियत हुई क्योंकि मैं जहाँ से हूँ मेरे कद को कोई छोटा नहीं कहेगा। ठीक है। तो इसलिए मुझे काफ़ी हंसी आई, तो वो मुझे ज़रूर याद आती है। और क्या, जब मैं पहली बार बॉस्टन में ये मेरा तीसरा दिन था और मैं बस में चढ़ी कि मैं देखूं बॉस्टन को। और बस में तो टिकट का जो सिस्टम है ये बहुत ही अलग है। हमारे वहाँ तो कंडक्टर्स होते हैं और वो आके आपसे पूछते हैं और आपसे पैसे लेते हैं और आपको जो पैसे बचते हैं वो वापस भी करते हैं। अब मुझे तो ये नहीं मालूम था, तो मैं जब चढ़ी तो मुझे सच में नहीं मालूम था कि टिकट कैसे कटाएं। तो मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि देखो पैसे यूँ डालना और इस मशीन में अगर डालोगे तो तुम्हें टिकट मिलेगा। तो मेरे हाथ में तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि मैं बॉस्टन में पहुंची, तो मेरे पास तो सब $10 $20 के नोट थे। तो मैंने $10 का नोट डाला और उसने मुझे बताया भी नहीं। और टिकट मेरे ख्याल से $1.50 उसके करीब कुछ था। तो यानी मेरे $8.5 बेकार में गए और उसने मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो रोना आ रहा था उस वक्त। तो मुझे वो याद है। तो आपके क्या अमेरिका के बारे में पसंद है? मुझे अमेरिका के बारे में क्या पसंद है, मुझे यहाँ की सफाई बहुत पसंद है। मुझे ये पसंद है कि मैं हर जगह चल के जा सकती हूँ और कोई मुझे 2 बार देखेगा नहीं, कोई मुझे टोकेगा नहीं। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत स्वच्छ है। वो मैं जहाँ भी जाऊँ मैं चल के जाना पसंद करती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अब क्या अमेरिका के बारे में पसंद नहीं है? पसंद क्या नहीं है, मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो बचपन है वो कई जगहों में बीता और शायद इसलिए मुझे हर नई जगह में मैं काफ़ी आराम से एडजस्ट हो जाती हूँ। तो मुझे नई जगहों में इतनी बुराई दिखती नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे भारत से ये बहुत अलग जगह है और यहाँ की जो संस्कृति, जो आप मुझसे कह रही थी, संस्कृति काफ़ी अलग है। और यहाँ पे एक अकेला आदमी जो है, हर चीज़ वो एक अकेले आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। ये जैसे कहते हैं लोग कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, तो ये मैंने बहुत महसूस किया है। ठीक है। तो आपका क्या में असिमिलेशन आसान या मुश्किल है? एक तरह से देखें तो काफ़ी आसान था क्योंकि जो भाषा जो है, ऑफ कोर्स भाषाएं अलग होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में बोलने के कारण शायद असिमिलेशन इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन संस्कृति अलग ज़रूर है। और जैसे मैं कह रही थी कि हमारे यहाँ जैसे अब कोई लोग किसी और से मिले तो कहेंगे कि आप हमारे घर आइए और उनके साथ बात करेंगे, मेल जोल खूब होता है। यहाँ वो सब काफ़ी कम है। यहाँ इन ग्रुप आउट ग्रुप के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। हाँ। तो आपकी भारतीय अमेरिका में के लिए क्या चुनौती है? चुनौतियाँ क्या हैं? अब हमारे जो स्कूलों में अंग्रेज़ी की इतनी पढ़ाई हो रही है कि शायद वो भाषा की जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ी कम हुई हैं। लेकिन यहाँ आकर यहाँ के जो रिवाज हैं उन सब को फिर से सीखने की ज़रूरत है। अब ये भी है कि हमने अमेरिका को खूब देखा है टीवी पर भारत में, तो ऐसे लगता है कि अरे ये सब तो मैं जानती हूँ, ये सब तो मैंने इन सब को देखा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ आकर रहती हैं तो यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनमें क्या चुनौतियाँ हैं वो आपको ज़्यादा दिखती हैं।